राधे राधे, जय माता दी। मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं ना जो अपनी यात्रा में आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चल रहा है कि उन्हें किस रास्ते में जाना चाहिए, क्या है, कैसा है। तो आइए जानते हैं कि आप किस पास्ट से किस चीज़ को लेकर आए हो, जो आपका लक्ष्य है और आपको आगे बढ़ना है उसमें, लेकिन अभी तक आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। आप दुनिया की भाग दौड़ में लगे हो, लेकिन आपकी अंतरात्मा आपसे कहीं ना कहीं इस बात को समझाने का प्रयास कर रही है कि आपको इससे निकलना है, क्या करना है, कैसे आप इन चीज़ों से निकलो, क्यों आप हर चीज़ों में बंधे जा रहे हो, रिश्ते हो, कुछ भी हो, आपको बांधे जा रहा है, बांधे जा रहा है। वो देखते हैं कि क्या है और आप कैसे उससे निकल पाओगे। तो पहली बात तो आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हो जो आपका पास्ट लाइफ से है, पर फिर भी आप हो, आपका पार्टनर आपको प्रेम करता है, सब कुछ है, लेकिन आपको फिर भी उसमें संतुष्टि नहीं है, आप संतुष्ट नहीं हो कहीं कहीं और कहीं ना बिना जाने समझे ही ना आपकी लड़ाई हो जाती है। बिना बिना किसी कारणवश आप किसी ना किसी चीज़ में लड़ जाओगे या कुछ भी ऐसा हो जाएगा, कुछ भी काम हो जाएगा तो वो, और आपको उससे दुख ही होगा। आप कितना भी प्यार करो, वो कहने को तो कहेगा कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, ये है, ऐसा है, या आप भी कहोगे कि लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपकी लड़ाई होगी, या कुछ ना कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपको बहुत हर्ट कर जाएंगी। तो ये ना आपको लगता है कि यार वही है जिससे हम इतना प्यार करते थे, मतलब इतना प्यार किया हमने, और वो मतलब ऐसा इंसान हमारे साथ रह रहा है, अब कुछ समय के बाद वो मतलब उससे हमारी बनती नहीं है, हमारी लड़ाई हो जा रही है, हम जैसे के बिना एक मिनट नहीं रहना चाहते थे या नहीं रहते, वो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। से बस अपने काम से, अपने घर से या चीज़ों से अपना जो भी मतलब हमारा काम है उतना हो गया, उसके बाद उससे कोई हमसे खास वो नहीं, उससे कोई केयरिंग क्यों नहीं है। तो जो चीज़ें हैं ना, एक्चुअल में वो कार्मिक रिलेशन है आपका, और वो आपको फेस करना ही है। मतलब फेस आप कर रहे हो, उन चीज़ों से बहुत दिन से लड़ रहे हो। कुछ के तो हस्बैंड या फिर बॉयफ्रेंड, मतलब आप उनसे छोड़ना भी नहीं चाहते हो, और लेकिन आप उनके साथ रह भी नहीं पा रहे हो। मतलब वो होता है ना कि आपस में जो प्रेम होता है, वो जो एक अटैचमेंट होता है ना, वो आप आपस में फील नहीं करते हो। कोई एक करता होगा तो दूसरा पार्टनर उसे बस जस्ट इग्नोर, मतलब ठीक है, बस ठीक है, ऐसा वाला होगा। तो उस वजह से ना आप काफ़ी चीज़ें मतलब फेस कर रहे हो। आपका जो मतलब लाइफ है ना, वो एक युद्ध की तरह हो गई है पूरी तरह से। आप एक जैसे अपने जीवन में युद्ध की तरह हो, युद्ध मतलब युद्ध की लड़ रहे हो कि बस आप हर समय किसी न किसी चीज़ों के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। चीज़ें सारी हैं, सब कुछ है, आप पूरा अच्छी तरह से सक्षम हो, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपको अपनी बात को, अपने इमोशंस को प्रेजेंट करने के लिए, सब कुछ करने के लिए आपको युद्ध जैसा लड़ना पड़ता है अपनी बात को मनवाने के लिए। पर और कहीं ना कहीं एक कोई थर्ड पर्सन या कुछ भी, कोई ना कोई आपकी लाइफ में आ जाता है एक नया डिसीजन देने के लिए, ना कुछ करने के लिए, तो वो भी आपके लिए कार्मिक ही है। कोई थर्ड पर्सन भी आपके साथ इन्वॉल्व हो ही जाता है, और कहीं ना आप एक अलग जगह से रहे हो। मतलब आपका जो पास्ट कहीं रहा है ना, तो वो एक अलग जगह में रहा है, मतलब अलग देश का, अलग कंट्री का है ना, तो अलग जगह पे रहे हो। तो आपको ना कभी कभी किसी न किसी मतलब जो है ना, होता है ना पिरामिड्स वगैरह, अलग अलग आजकल चलते हैं ना, कुछ अलग सी चीज़ें, अलग सी ज्वेलरी, अलग से लोग, उनकी बातें, उनके रिचुअल्स, वो भी बहुत पसंद आते होंगे। तो आपको ऐसा लगता होगा यार मुझे ऐसा क्यों, मतलब मैं तो यहाँ पे इतनी मॉडर्न सब कुछ, फिर ये पुरानी चीज़ें मुझसे कैसे रिलेट हो पाती हैं। तो कहीं ना आपका ये पास्ट की वजह से है, आप चीज़ें बहुत रिलेट कर रहे हो। आपकी आपकी पसंद, आपका रहना, आपका बात व्यवहार, सब कुछ कहीं ना कहीं आपको की पुरानी चीज़ों को रिपीट। कभी कभी कुछ ऐसा होता है ना कि आप कुछ काम कर रहे हो, आपको लगता है अरे यार मैंने तो पहले किया हुआ है, मैंने इसको देखा हुआ है, तो वो चीज़ें आपकी पास्ट लाइफ से आपको मिली हैं। लेकिन अब तक जो आप अपने जीवन में एक युद्ध की तरह, एक थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट, या जो चीज़ें आप फेस कर रहे हो ना, थर्ड, और वो थर्ड पर्सन ना कोई दूसरा नहीं है, आपकी मदर इन लॉ हो सकती हैं, जो कि इस वजह से आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक युद्ध का माहौल बना रहता है। कुछ ना कुछ आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, और कहीं ना कहीं आपको हर चीज़ों में मतलब एक होता है ना कि हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, बस क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम रिश्ता तोड़ें या कुछ करें, तो वो आगे वैसी चीज़ों को बस झेल रहे हैं। तो वो आपका ना कार्मिक रिलेशन है। आपको अपना हक, अपना अधिकार लेने के लिए भी मतलब बहुत बहस, बहुत लड़, आप सही होने के बावजूद भी आपको बहुत लड़ना पड़ता है। आप एक अथॉरिटीज फिगर वाले पर्सन तो हो, क्योंकि आप पास्ट से ही मतलब
फ्री रहे हो, एक योद्धा की एनर्जी में रहे हो, तो आज भी आपको वही फेस करना पड़ रहा है। पर आपको ना अपने जीवन के डिसीजन लेने के लिए भी ना अब लड़ना पड़ता है कि आप कैसे करोगे, क्या करोगे। मतलब किसी भी चीज़ में आपको फ्री विल नहीं मिल पा रही है। कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है ना कि आप इन सब चीज़ों के लिए उन सभी को क्षमा कर दीजिए। मतलब आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में जाइए, आप क्षमा प्रार्थना खुद भी करिए और उन्हें भी क्षमा कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट में आपसे भी कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है। आपने भी उनके प्यार को नहीं समझा है, उनकी केयर को नहीं समझा है। आप बस ठीक है, आप रहे हो, आप अपने कार्य में, आप किसी समय में किसी सेवा में, किसी बड़े पद पे रहे हो, तो आप अपने कार्य में बिजी रहे हो, अपने ज़्यादातर अपने कर्म को महत्व दिया है, जो कि एक अच्छी बात भी है। पर फिर भी अगर हम किसी के साथ हैं ना, तो हमें उसको भी इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है, उसकी फीलिंग्स को समझना भी ज़रूरी है। तो वही ना, उसने उसका जो आपको पाने का एक, आपके प्रेम को महसूस करने की एक इच्छा या तड़प ना मिल पाने के कारण उसने जो आपको एक कर्ज की तरह या फिर वो कर दिया ना, कि मतलब आप भी इस चीज़ को फेस करो तो आपको पता चले कि कैसा, मतलब कैसा लगता है। तो वो चीज़ है ना आपके लाइफ में आ गई है, मतलब रिटर्न होके मिल गई है आपको। तो इसीलिए आप इस तरह इतनी प्रॉब्लम और इतना मन खुद इतना लड़ने में, और अकेला सब कुछ होते हुए भी, खुद को एक अकेल जीत होते हुए भी, सब कुछ आपका होते हुए भी आपको अकेलापन एहसास होता है। तो इसीलिए ना आपको ना क्षमा कर, जो भी आपके साथ अभी हो रहा है ना, आपको लग रहा है कि मतलब क्यों इन्हें दंड नहीं मिल रहा और ये इनको मतलब ऐसा मिले, तो आपको ये उनके लिए कुछ सोचने की जगह ना उन्हें क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि ये आपका कार्मिक ही है और इसलिए आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। तो आप ना शांत मन करके, जब आप खुद भी क्षमा मांगोगे और उन्हें भी मन ही मन क्षमा करते रहोगे, या मतलब शांत रहने की कोशिश करोगे ना, तो धीरे धीरे ये चीज़ें आपकी लाइफ से रिलीज होने लगेंगी। आपका कार्मिक जो है ना वो सारा क्लियर होने लगेगा, आप अपने पाथ पे आगे बढ़ने लगोगे। फिर लाइफ में फिर आपकी जो बाउंडेशन बनी हुई है ना, फिर आप आगे मतलब इन चीज़ों को कैरी नहीं करोगे। आपको ना मतलब बिना किसी चीज़ें, मतलब कोई बिना रिक्वायरमेंट रखे उनको, उन लोगों को ना अनकंडीशनल लव देना पड़ेगा। आप उनके लिए दिखावे में नहीं कि आप उन्हें जवाब मत दो, रिप्लाई मत, नहीं, आप उन्हें रिप्लाई करो, लेकिन आंतरिक मन से, आत्माओं से क्षमा प्रार्थना जरूर करो। और अगर आपसे हो सके तो प्लीज़ अपने आप को ना, मतलब ये नहीं कि मैं, मुझे तो सहना ही है, नहीं, सहना भी नहीं है आपको, लेकिन आपको थोड़ा सही गलत समझ के ना उन्हें वो मतलब वो सम्मान, वो प्यार थोड़ा देना पड़ेगा, जो कि आपने लास्ट टाइम उनकी केयर नहीं करी, उन्हें वो सम्मान नहीं दिया, जिसकी वजह से वो आज आपके साथ इस तरह कर रहे हैं। तो उससे निकलने के लिए आपको थोड़ा तो करना पड़ेगा। उन्हें समझाओ कि वो चीज़ें जो मुझसे हुई, गलती हो गई। अगर आप उनसे सामने से क्षमा मांग सकते हो, आप पास्ट बता के मत मांगो, क्योंकि अब तो वो कोई मानेगा भी नहीं, कहेगा पागल है, पता नहीं क्या ही बात कर रही है या कर रहा है ना। पर अगर आपसे चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपको रिलेट कर पा रहे हो आप अपने आप से, तो उसके लिए ना आप करके देखो। ये क्षमा प्रार्थना इस यूनिवर्स से करो, प्रभु से करो, और आप जैसे मानते हो आप उनके सामने बैठकर या मन में करो, कभी भी करो, पर करो और ज़्यादातर समय दो। आप करके देखो 21 डेज, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। आप सुबह शाम यूनिवर्स से उन आत्माओं के लिए क्षमा प्रार्थना करो कि मैंने जिसका दिल दुखाया या जिसकी वजह से मेरा दिल दुखा, मैं उन सबको क्षमा करती हूँ, उनसे भी क्षमा मांगती हूँ, प्लीज़ वो मुझे क्षमा कर दे, मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ। इस टाइप से चीज़ें बोलकर देखो, आपको ना, आपको चेंज अपनी लाइफ में ज़रूर मिलेगा। और आपकी लाइफ धीरे 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 धीरे, जो आपको इतना ज़्यादा इरिटेट हो रहे हो ना, आप मतलब खुद द्वंद्व में चल रहे हो, उससे आप बचोगे, आप उससे निकल पाओगे। तो आप करके देखो, आपको चेंज ज़रूर मिलेगा। ट्राई करो इस चीज़ को। राधे राधे।